एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट का आपका अपलोड होने जा रहा है पार्ट 4। और आज से आप लोग को ये फैसिलिटी मिलेगा कि जब हम बताते जाएंगे, बताते के साथ साथ वो क्वेश्चन भी आप लोग को बगल में दिखेगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप लोग वो तीनों पार्ट देख लिए होंगे। आज आप लोग का तारीख है, आज तारीख हो गया आपका 8 अक्टूबर। आज तारीख क्या हो गया आपका 8 अक्टूबर। ठीक है, आज पार्ट 4 अपलोड होने जा रहा है, मतलब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, हर दिन 10 क्वेश्चन हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लोग नए हैं और जो लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को हर बार नया नया वीडियो देखते हर बार मिलते रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिखा हुआ है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः, ये आपका है टाइम एंड वर्क का। हम ये बताते भी चलेंगे कि ये किस चैप्टर का है। सर ये है आपका, ध्यान रखिएगा, ये है आपका किसका? सर ये है आपका टाइम एंड वर्क का। सर ये आपका टाइम एंड वर्क का क्या दिया हुआ है? ए किसी कार्य को क्रमशः 5 दिन, बी उसी कार्य को 6 दिन और सी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें और कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपए प्राप्त हो, तो बी को इनमें से कितनी धनराशि मिलेगी? ठीक है, देखिए एक लाइन बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक लाइन बोलने जा रहे हैं, सुनिएगा। अगर कुछ आदमी, ये लाइन है, बेसिक लाइन है, अगर कुछ आदमी एक ही काम को, अगर कुछ आदमी एक ही काम को अपने अपने दिनों में करते हैं, जैसे ए कर रहा है ना 5 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में, सी कर रहा है 8 दिन में। ठीक है, अगर कुछ आदमी किसी एक काम को अपने अपने दिनों में कर रहे हैं, तो जो पैसा होगा ना, जिसके लिए वो तीनों को अलॉट किया गया होगा, काम करने के लिए पैसा मिला होगा, तो जो पैसा है वो उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटाएगा। किसके अकॉर्डिंग बटाएगा? एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटाएगा। याद रखिएगा, जो पैसा होगा वो उन तीनों के एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटाएगा। इसका मतलब ये तीनों का हम लोग को क्या निकालना है? सर एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी निकालने का 2 तरीका है, आप उल्टा कर लीजिए या फिर हम बेसिक तरीका बता दे रहे हैं वही कर लीजिएगा, वो भी एक तरह से इजी ही है। ठीक है, ए लेता है 5 दिन, बी लेता है 6 दिन, सी लेता है 8 दिन। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम हो जाएगा मेरा 120, ये आ जाएगा मेरा 24, ये आ जाएगा मेरा 20, ये आ जाएगा मेरा 15। तो सर जो पैसा है ना, पैसा है कितना? लिखा हुआ है सामने, पैसा है कितना? 2950। सर पैसा जो है आपका, पैसा जो कितना लिखा हुआ है आपका? 2950। तो ये जो पैसा है ना, ये पैसा इन तीनों के एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटाएगा। इधर हम लोग क्या लिखते हैं? इधर लिखते हैं एफिशिएंसी, इधर लिखते हैं हम लोग दिन मतलब डेज, यहां लिखते हैं हम लोग टोटल वर्क। ठीक है, तो यहां क्या पता चला कि ये जो पैसा है इनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटाएगा। सही है, तो अब क्या करना होगा? सर इसका कितना है? 24, इसका कितना है? 20, इसका कितना है? 15। कुल मिलाकर के अब ये तीनों में बांटिए। कुल मिलाकर के हमको निकालना किसका है? निकालना है हमको बी का। बी का क्या है? 20 का रेशियो में। अब क्या करना होगा? देखिए A इज टू बी इज टू सी। ए का एफिशिएंसी कितना है? 24। बी का कितना है मेरा? बी का है 20। सी का कितना है मेरा? 15। ठीक है, अब इसको बांट देंगे 2950 को ये तीनों में बांट देंगे, जिसका पूछा है उसी का निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 2 और ये 40, कितना हो जाएगा मेरा? 59। ठीक है, ध्यान से
सर कुल मिलाकर के 59x इज इक्वल टू 2950। 24 प्लस 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 59। 59 इज इक्वल टू 2950। सर x निकल जाएगा मेरा, x कितना निकल जाएगा मेरा, x निकल जाएगा 5। x कितना निकल जाएगा मेरा 5, ठीक है। x अगर 5 निकल जाएगा मतलब 5 और ये 0 50, x निकल जाएगा मेरा 50। हमको बोला कितना है, b निकालना है। सर b कितना है मेरा, b है मेरा 20x। 20x का मतलब 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1000। सर b को कितना मिला है, 1000 मिला है। सर अगर ये पूछता है कि a को कितना मिला है तो 24 इंटू 50, c को कितना मिला है 15 इंटू 50, कितना 24 इंटू 50 कितना हो जाता है 1200, 15 इंटू 50 हो जाता 750। किसी का भी पूछा हो आप लोग का निकल जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली बेसिक मेथड आप लोगों को सीखना था, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका टाइम एंड वर्क का, समझ में आया। चलिए अब तो सही लग रहा है ना, अब तो क्वेश्चन भी सामने दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। एक मिनट, चलिए आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका रेशियो का। आगे क्वेश्चन है रेशियो का प्लस मिक्सचर एलिगेशन दोनों मिला करके, ठीक है। रेशियो का भी है, मिक्सचर एलिगेशन दोनों मिला करके। सर कैसा क्वेश्चन है सुनिए। एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 के 3:4 है। मतलब एक मिश्रण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह है आपका रेशियो का क्वेश्चन प्लस मिक्सचर एंड एलिगेशन मिला करके है, ठीक है। बोला गया है एक बकेट है जिसमें क्या है मेरा, जिसमें बोला गया है अल्कोहल और वाटर किस अनुपात में है मेरा। सर ये 3:4 के अनुपात में, अल्कोहल और ये पानी 3:4 के अनुपात में, ठीक है। सर रेशियो में इसलिए x और x ले लेते हैं। बोला क्या गया है, इसमें 5 लीटर पानी मिलाने पर, ये रेशियो में तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 3x/4x, ठीक है। ये है अल्कोहल, ये है पानी। अब क्या हुआ कि इसमें हम लोग 8 लीटर पानी मिलाएं। सर जब इसमें हम लोग 8 लीटर पानी मिलाएं, जैसे ही 8 लीटर पानी मिलाएं, ये अनुपात मेरा क्या हो गया पता है, ये अनुपात मेरा हो गया 5:8 का। ये अनुपात मेरा क्या हो गया 5:8 का, ठीक है। सर ये भी रेशियो में तो y लिख के y कट जाएगा, इसे नहीं लिखे हम लोग। अब सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। 8 या 24, 5 चौक 20। सर 24 इधर 20 जाएगा माइनस होगा, बचेगा कितना 4x। 8 पंजे 40। सर फाइनली मेरा x कितना आ गया 10। अब सॉल्व मत करते रह जाइएगा, इंटू, ठीक है। x मेरा कितना आ गया 10। पूछा क्या गया है, बोला है मिश्रण की मूल मात्रा क्या थी 3x + 4x। 3x मेरा अल्कोहल था, वाटर कितना था 4x, कुल मिलाकर के 7x था ना, तो 7 × 10 कितना हो जाएगा मेरा 70। कुल मिलाकर के 7 × 10 कितना हो जाएगा मेरा 70। सही है, यहां तक समझ में आया। तो ये था आपका रेशियो का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। बड़ा ही खूंखार क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है, सुनिएगा आप लोग अच्छा से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये।
अच्छा ये वाला करवाने से पहले एक चीज सिखाते हैं, ठीक है? चलिए सुन लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। कोई धनराशि होगा, ठीक है, हर वर्ष ब्याज कितना है? 20%। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, हर साल ब्याज कितना है मेरा? 20%। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है तो 2 साल के बाद रेट कितना हो जाएगा? ठीक है सर, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, 2 साल का रेट निकालने के लिए देखिएगा लिख रहे हैं हम, 2 इयर्स का रेट निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाय 100। ये होता है आपका रेट निकालने का फॉर्मूला। पहला साल भी 20% है, दूसरा साल भी 20% है, मतलब 20 और 20, 20 20 40, 0 0 गया, कुल मिलाकर के 44। तो कितना परसेंट हो जाएगा 2 साल में कंपाउंडेड? वो बैंक हम लोग कितना देगा? 44% देगा, सही है। बोला गया यदि, अब यहां पर काल्पनिक है, यदि इस पर ब्याज अर्धवार्षिक होता। अर्धवार्षिक का मतलब सर हर, यहां देखिए, मतलब कि सालाना, मतलब कि 12 मंथ में कितना परसेंट दिया जा रहा है? 20%। 12 मंथ में 20%। अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ, हाफ ईयर। 6 मंथ में कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। अब जो ब्याज है ना वो अर्धवार्षिक तौर पे जोड़ा जाएगा। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, ठीक है। तो अगर अर्धवार्षिक होगा ना तो पहले जितना ब्याज मिला करता था अब उससे 964 रुपया ब्याज अधिक मिलेगा। इसका मतलब परसेंट ज्यादा आया होगा तभी तो अधिक मिला होगा ना। जितना परसेंट ज्यादा आया होगा उसी के बराबर दिया हुआ ये है ना। तो सर कितना परसेंट आया, पहले कितना परसेंट ब्याज मिलेगा वो देख लेते हैं, और पहले की तुलना में कितना अधिक है वो देख लेंगे, उसके बराबर कर देंगे ये वाला, ठीक है। समझिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये 10% जो है ना वो बहुत ही कॉमन है। 10% बहुत कॉमन है, ध्यान रखिएगा। जब भी रेट 10% रहे, जब भी रेट 10% रहे तो 1 साल का ब्याज होता है आपका 10%। जब कंपाउंडेड हो, क्या हो? कंपाउंडेड, ठीक है। जब क्या हो मेरा? कंपाउंडेड। सर 2 साल का ब्याज हो जाएगा मेरा 21%। सर 3 साल का ब्याज हो जाएगा मेरा कितना? 33.1%। सर 4 साल का ब्याज हो जाएगा मेरा 46.41%। ये डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। बेसिक जब क्लास में हम करवाएंगे, मेरा बेसिक, इसीलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जब बेसिक जो लेक्चर करवाएंगे हम अपना क्लास में तब उसमें हम बता देंगे, वरना यही बताने जाएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। 1 साल का 10%, 2 साल का, मेन यहाँ पे साल नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर कितना पता है? टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो यहां पर कितना टाइम्स आ रहा है? 10%। 6 महीने, 2 साल के लिए दिया गया है ना, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, कुल मिलाकर 4 बार आया है ना, 4 टाइम्स आया है। 10%, 10%, 10%, 10%, और वो क्या हो रहा है? कंपाउंडेड हो रहा है। तो कुल मिलाकर के वो कितना परसेंट का ब्याज दे रहा है? 46.41% का ब्याज। पहले की तुलना में अधिक ही है ना। कितना अधिक है? 2.41% अधिक है। और वही रुपया में दे दिया है आपका, कितना दे दिया है आपका? 964, वही दे दिया है 964 रुपया। इसका मतलब 2.41% ही किसके बराबर है? 964 रुपया के बराबर है। समझ में आया? तो सर 2.41% इज इक्वल टू 964। पॉइंट हटेगा, 0 आएगा, ठीक है। यहां तक ये परसेंट हटेगा, बाद में करेंगे। अभी देखिए 1% इज इक्वल टू
96,400/241। यहां पर भी आप लोग काट सकते थे, लिख दिए हम लोग को निकालना क्या है 100%। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, धनराशि पूछा गया है 1% इज इक्वल टू इतना, 100% इज इक्वल टू इंटू 100। ये जाएगा 4 बार में, 4 बार में तो कितना हो जाएगा 4 और 4 को 0 मतलब 40,000। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरा 40,000। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? देखें ये पूछा गया था आपका जीडी में, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम का लेवल भी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए 2-3 दिन में आप लोग का हम हिस्ट्री भी स्टार्ट करवाएंगे, पॉलिटी भी करवाएंगे और रीजनिंग भी करवाएंगे। तीनों का तीनों चैप्टर का हम इसमें करवाएंगे यही चैनल में, इसीलिए इसको देखते रहिएगा आप लोग। अभी तक हम 3 पार्ट अपलोड कर दिए, मतलब 30 क्वेश्चन हो गया, ये 40 क्वेश्चन 50, 60, 70, 80, 90, 100 हर दिन हम करवा रहे हैं ना, डेट भी लिख रहे हैं, है ना। अब देखिएगा मेरे द्वारा हर दिन कराया जाएगा ये चीज, तो ये आप लोग का फर्ज है कि इसको देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। अगर हम किसी चीज का शॉर्ट बता रहे हैं तो एग्जाम में वो शॉर्ट ही करना है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, खासकर जीडी का एग्जाम में क्या करता है कि डाटा खाली चेंज कर देगा, ठीक है, डाटा खाली चेंज कर देगा। यहाँ पर जैसे कि ये 4 बार में कटा ना, यहाँ पर 3 बार में कटेगा। क्या कर देगा पता है, यहाँ पर 964 के जगह ये 3 करके दे देगा आपका, क्या पता है 723 दे देगा आपका, कितना 723, समझे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे आपका कितना 723, और पता है ये कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 30,000। सर कुछ भी दे सकता है, डाटा खाली चेंज कर देगा, समझे, क्वेश्चन वही देगा, डाटा चेंज कर देगा आपका। नेक्स्ट करते हैं। चलिए अगला है आपका सिंप्लीफिकेशन का। वैसे आज से आप लोग का हम सिंप्लीफिकेशन का भी सीजीएल का डालने वाले हैं, ठीक है। आज से ही आप लोग का हम सीजीएल का जितना भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है ना, आगे बच्चा लोग मेरा बहुत फंसता है उसमें, थोड़ा वो भी हम डालने वाले हैं, देखते रहिएगा उसको। और अभी ये बोर्ड में काम चला लीजिए, कुछ समय के बाद डिजिटल बोर्ड भी लगा लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका ये लिख देते हैं, दिख रहा होगा आपका लिखा हुआ बगल में, 3/7 डिवाइडेड बाय 3/7, ठीक है, इंटू 3/7, ठीक है, 3/7 डिवाइडेड बाय 3/7 इंटू 3/7, सही है यहाँ तक। और लिखा गया है 3/7 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 3/7 माइनस 9/49 मतलब 49। ये है आपका क्वेश्चन, है ना। सर ध्यान रखिएगा, बोर्ड मास बोला गया है, मतलब ब्रैकेट ऑफ, कहीं ब्रैकेट दिख नहीं रहा है, ऑफ दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ सर ऑफ दिख रहा है। पहले इसको कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 3 जा 9 और ये 49, कुल मिला करके इसको लिख सकते हैं 9/49। क्लियर है यहाँ तक। सर ये डिवाइड में, यहाँ देखिए ये हो गया, ब्रैकेट ऑफ का भी काम कर लिए, फिर क्या आता है डिवाइड आता है, यहाँ पर डिवाइड है। सर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कुल मिला करके 1 ही देगा, 1 ही देगा ना, और 1 को इससे इंटू करेंगे तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, केवल यही बचेगा मेरा, ठीक है। और डिवाइड को जब इंटू में चेंज करते हैं तो पलट जाता है, तो यहाँ पर इंटू में चेंज किए तो ये पलट गया, 9/49 से 49/9 हो गया, ठीक है। ये 3 से ये 3 बार में गया और ये गया आपका 7 बार में, सही है यहाँ तक। अब ये उलट के ऊपर चल जाएगा तो फाइनली आ जाएगा 9/49 माइनस 9/49, ये तो पूरा कट गया, आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। ये घूम करके ऊपर जाता है ना, और ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे होता है, तो 9 और ये 49 माइनस 9 49, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, अभी समय है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीना समय है, बहुत करवा देंगे तब तक आप लोग का।
देखिए क्या लिखा हुआ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि ए का 10%, परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिखा गया है यदि ए का 10%, यदि ए का 10%, ये है आपका परसेंटेज का, ठीक है। ए का 10% इज इक्वल टू बी है। ए का 10% अगर बी है तो बी का 20% क्या होगा, मतलब समझिएगा, बोला गया है b% ऑफ 20, यही बोला गया है। सर ये ऑफ की जगह क्या हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई, और ये परसेंट को उठा करके यहां कर देते हैं ना, बात तो एक ही है, सही है। सर ए का 10% बी दिया हुआ है, मतलब a इंटू 10%, ये निकालने बोला गया। सर b का 20%, एक काम करते हैं इधर भी 20% और इधर भी 20% इंटू कर देते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 2 गो 0, और ये गया आपका 5 बार में, और ये 5 से ये गया आपका 2 बार में। तो सर आया क्या मेरा, आया है b का 20%, वो है क्या, है a का 2%। b का 20% क्या है, a का 2%। वापस इसको काटने मत लगिएगा, वही तो निकालने बोला गया था आपका। ये सब क्वेश्चन इजी है और समझ सकते हैं आप लोग। क्या क्या किए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सुनिए। a का 10% b दिया हुआ था, हमको निकालना है b का 20%। समझिएगा, हम बेसिक में ये बताते हैं कि जिसका भी निकालने के लिए दिया जाए, जिसका भी निकालने के लिए दिया जाए उसको क्या करते हैं हम लोग, अकेला कर देते हैं। सर निकालने किसका दिया गया है, b का निकालने दिया गया है ना, b तो पहले से ही अकेला है, क्या अकेला करेंगे इसको, b तो यहाँ पहले से ही अकेला है, तो अकेला हो गया। बोला गया है b नहीं बोला गया है, b का 20% a के टर्म में क्या होगा, सर b का 20% पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, इधर भी 20% इंटू कर देते हैं, इधर भी 20% इंटू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों तरफ कर दिए, कोई फर्क नहीं है। सर b का 20%, अब निकालना है b का 20% a के टर्म में, ठीक है। तो 20% मतलब परसेंट का जब हटाते हैं नीचे क्या आता है, 100, 20/100 मतलब 1/5, और ये 5 से 10 काटे 2 बार में, तो b का 20% a का 2%, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, समझिएगा, खासकर जीडी लोग के लिए, जीए जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये सब हलवा क्वेश्चन है। चलिए, यह है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, यह है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। सर क्वेश्चन क्या, एक लाइन में बनेगा, समझ जाइएगा। तो एक आयरन का क्रय मूल्य 210 है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, एन आयरन हैविंग कॉस्ट प्राइस इज 210। सीपी क्या दिया हुआ है, 210, सीपी दिया हुआ है 210। वह यदि वह अधिकतम खुदरा मूल्य मतलब एमआरपी तय कीजिए, सुनिए समझिएगा, एक आयरन का क्रय मूल्य 210 है, इसका वह अधिकतम मूल्य मतलब मार्क प्राइस तय कीजिए जिस पर 5% छूट देने के बाद भी 90% का लाभ हो। देखें कैसा क्वेश्चन है, सो दिमाग खराब कर देगा अगर बेसिक नहीं किया वो रहिएगा। तो क्या बोला गया है कि सर 5% का छूट भी अगर वो देगा ना, अगर वो 5% का छूट भी देगा तब वो उसको 90% का लाभ होना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट किस पे होता है ना, 210 रुपया में खरीदा था, 90% का लाभ मतलब बेचा कितना, 190% में, है ना। हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको मेरा इतना में बिकना चाहिए, इतना में बिकना चाहिए, है ना। 210 में वो 90% का अगर लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितना में, 210 का 190% में ही तो बेचेगा ना। अगर हम 20% का लाभ, एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हम 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो बेचेंगे कितना में, 120% में। अगर हम 90% का लाभ कमाना चाहते हैं तो कितना में बेचेंगे, 190% में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 210 का 190%, ये मेरा क्या आ गया,
सर ये मेरा आ गया एसपी, ये था सीपी, ये मेरा आ गया एसपी। अब ये एसपी क्यों है पता है? जब ये एसपी मेरा क्यों आता है, हाँ समझिएगा, हम एक सामान खरीद कर लेके आते हैं, उसमें एक स्टिकर चिपकाते हैं और डिस्काउंट किस पे देते हैं? जो स्टिकरवा चिपकाए हैं उसी पर ना डिस्काउंट देंगे। स्टिकरवा जो हम चिपकाए हैं उसी पर डिस्काउंट देंगे। 5% का अगर हम डिस्काउंट देने के बाद उसको बेच दिए, 5% का डिस्काउंट देने के बाद उसको हम क्या किए? बेच दिए। अगर हम मार्क प्राइस को 100% माने, सर सीपी का काम हो गया, खत्म कीजिए इसको, कोई काम का नहीं है अब ये एसपी काम है, ठीक है। मार्क प्राइस पर सर बेचे हम इतना में बेचे हैं, मार्क प्राइस पर 5% का डिस्काउंट देने के बाद हम इतना में बेच दिए। अगर हम मार्क प्राइस को 100% मानेंगे, 5% का डिस्काउंट दिए हैं, तो बेचे कितना परसेंट में? 95% में बेचे हैं। मतलब कि ये जो है ना, ये 95% है आपका। ये कितना परसेंट है आपका? ये 95% है आपका, ठीक है। एमपी कितना परसेंट होगा? 100%। एमपी कितना परसेंट होगा मेरा? 100%। समझ में आया? करना ये था आप लोग को, ठीक है। चलिए काटें, ये परसेंट से ये परसेंट गया, ठीक है। ये इससे ये मतलब यहाँ 0 आएगा ना, 2 को 0 आएगा, और ये 2 0 इससे ये गया, और ये गया आपका 5 बार में, ठीक है। सही है, यहाँ तक कोनो तकलीफ हल्का सा भी नहीं है। अब ये 5 से ये 100 गया आपका कितना बार में? 20 बार में, ठीक है। 21 से ये 2 गया आपका, सॉरी 21 से मतलब कि मल्टीप्लाई किए तो आया 42 और एक 0। फाइनली हम कितना मार्क करके रखे थे? 420 रुपया। सोचते हैं कितना भयानक किए थे, समझिए कहानी पर बता रहे हैं। खरीदे 210 में थे, स्टिकर चिपकाए थे 420 का, 5% का डिस्काउंट देने के बाद इतना रुपया में हम उसको बेचे थे। ये था कहानी आपका, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। मतलब इसमें ट्रेन का भी यूज है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड ट्रेन, ठीक है, दोनों का यूज है इसमें, समझिएगा। ये फॉर्मूला का, इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बट सर ट्रेन का जब इसमें यूज होता है ना, ट्रेन चैप्टर जब इसमें आता है, तो डिस्टेंस क्या आता है पता है? सबसे पहले T1 ट्रेन की लंबाई, T लिखते हैं, मतलब कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। किसी चीज को जब ट्रेन पार करता है ना, प्लेटफॉर्म, सुरंग, ठीक है, चाहे लंबा रास्ता, खेत, एयरपोर्ट, जो लंबा रहे, ठीक है। तो यहां पर आपका दिया हुआ है, यहां पर आपका सुरंग, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं टनल, टनल बोलते हैं ना, हाँ। ट्रेन प्लस टनल का लंबाई, ठीक है, क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड क्या दे दिया है आपका? मतलब ट्रेन का स्पीड और ये टाइम। अब वैल्यू पुट करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है? ट्रेन का लंबाई दे दिया है आपका, ट्रेन का लंबाई, सुरंग का लंबाई पूछा है, ट्रेन का लंबाई दे दिया है आपका 243 मीटर, ठीक है, प्लस ट्रेन का लंबाई मीटर में है, चलिए, प्लस टनल का लंबाई, मतलब कि dt लिखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस क्या? टनल। स्पीड दे दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। सर 60 किलोमीटर पर आवर को, इससे पहले वाला क्लास में बताए थे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और टाइम क्या दिया हुआ है मेरा? टाइम दिया हुआ है 42 सेकेंड। सारा चेंज कर दिए, ये मीटर में कर दिए, ये मीटर पर सेकंड में कर दिए, ये सेकंड में कर दिए, सारा का सारा मीटर और सेकंड में, सारा का सारा मीटर और सेकंड में, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है बार बार आप लोग, ठीक है। ये गया आपका कितना बार में? ये गया आपका 3 बार में, और ये गया आपका 10 बार में, और ये गया 14 बार में, ठीक है।
14 पंजे 70 इंटू 10 700, ये उधर जाएगा। तो सर डी टी इज इक्वल टू 700 माइनस 243, ये गया 7, ये गया 5, ये गया 4, 457 आपका फाइनली उस जो टनल था उसका आंसर आ गया आपका मीटर में। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये भी हो गया। धीरे धीरे करके पढ़ते रहिएगा ना, पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो गया, कब क्या पढ़ना चालू किए। बस खाली मस्ती से पढ़िए, बोरिंग होके मत पढ़िएगा। बोरिंग होके पढ़िएगा ना तो वैसे भी ज़िंदगी तो अपने बोझ है सबका। अब पता चलेगा क्या कि पढ़ाइयो बोझ हो गया। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया ना। चलिए आखिर ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 2/5 ऑफ 7 1/2 ऑफ 7 1/2। आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ होगा, हमको तो लैपटॉप में देखना पड़ता है ना क्वेश्चन। 7 1/2 डिवाइडेड बाय 2 1/4, कहाँ ऊपर जा रहा है, ऑफ 7 1/2 डिवाइडेड बाय 2 1/4, और ये हुआ आपका ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 1/2 डिवाइडेड बाय 3 2/3 ऑफ 6, ये है, माइनस 1 1/3 इंटू 5/8। चेक कर लीजिए, 2/5 ऑफ 7 1/2 डिवाइडेड बाय 2 1/4 प्लस 5 1/2 डिवाइडेड बाय 3 2/3 ऑफ 6 1 1/3 इंटू 5। चलिए सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे एक बार में ध्यान दीजिएगा। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, 15 हो गया। 5 से ये 15 गया 3 बार में, और ये 2 से 2 कट जाएगा। फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा आपका 3। ठीक है, और ये डिवाइड क्या होगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 9/4, 9/4 पलट जाएगा तो 4/9। फाइनली यहाँ का आया आपका 4/3। ये पूरा का रिजल्ट आपका आ गया एक बार में 4/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सर 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक है, 9 और 2 11/3 ऑफ 6, तो 3 से ये 6 जाएगा 2 बार में, 11 2 ज़ा 22, फाइनल 22 हुआ है। सर यहाँ 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, सर 11/2 डिवाइडेड बाय 22 इंटू में चेंज करेंगे तो आएगा 1/22। फाइनली ये कट गया तो आया 1/4। सर इसका जो पूरा रिजल्ट आया वो आया मेरा 1/4। सही है यहाँ तक। ये आया मेरा कितना 4/3। सर ये आया मेरा 4/3 और ये आया मेरा 1/4। 4/3 प्लस 1/4 समझ में आया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस क्या आएगा 3 + 1 4, 4/3 इंटू 8। ये 4 से ये 8 जाएगा कितना बार में 2 बार में, 5/2 हो जाएगा यहाँ पर, 3 × 2 6 मतलब 5/6। मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आया, फाइनल आया मेरा 4/3 प्लस 1/4 माइनस 5/6। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 12, 3 4 जा मेरा कितना 12, 4 4 जा कितना 16, प्लस ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा मेरा 6 2 जा और ये कितना आएगा 10।
16 प्लस 3 9, 9 में 10 गया, सॉरी 16 प्लस 3 19, 19 में 10 गया, 9/12। तो ये कितना आएगा 3/4। फाइनली मेरा कितना आया 3/4। इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा 3/4। देख लीजिए, यहाँ से हम समझाने के लिए आप लोगों को धीरे बताया ना, यहाँ से यहाँ जाने में आप लोग उतना लेट नहीं लगेगा, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का इसका मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। समझिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 506 मीटर है, ठीक है, 506 मीटर है। 14 मीटर पर स्क्वायर, 14 पर स्क्वायर मीटर की दर से इसे समतल करने की लागत क्या आएगी। केवल 11 का मल्टीपल चेक करके निकल जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। केवल 11 का मल्टीपल ही चेक करके निकल जाएंगे, आंसर आ जाएगा। इसको आपको बेसिक से करने जाइएगा ना तो हो जाएगा। एग्जाम में आपका बेसिक से करना ही नहीं होगा आप लोग। सर 11 का मल्टीपल ही क्यों चेक करेंगे, वो हम बताते हैं, ना कि बेसिक से करने, वरना बेसिक से बताएंगे तो अच्छा खासा लंबा चल जाएगा, फॉर्मूला में पुट करना होगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा ना तो बोलिएगा सर छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, है ना। ऑप्शन दिखाएंगे, ऑप्शन तो आप लोगों को दिख ही रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑप्शन पता है क्या क्या दिया हुआ है, सुनिएगा, ऑप्शन सुनिएगा, ठीक। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3125, आप लोगों का तो स्क्रीन पर लिखा हुआ होगा, हम ही लिख देते हैं। और यहाँ पर दूसरा नंबर दिया हुआ है 285131। तीसरा नंबर दिया हुआ है 251831। 4 दिया हुआ है आपका 218531, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। सर निकालना है, सबसे पहले क्या दिया हुआ क्या पता है, पेरीमीटर दिया हुआ है आपका, पेरीमीटर दिया हुआ है आपका 506, पेरीमीटर दिया हुआ है 506। आपको सबसे पहले ये पेरीमीटर का यूज, हम बेसिक बता दे रहे हैं छोटा सा, ठीक है। पेरीमीटर का यूज करके रेडियस निकल जाएगा आपका, ठीक है। पेरीमीटर का यूज करके रेडियस निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बताएं, छोटे बटा बताइए देते हैं। पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 506। 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 506, ठीक है। अब 11 से ये गया 2 बार में, 11 से ये गया 4 बार में, और ये 6 बार में, ठीक है, 4 बार में और 6 बार में। फिर ये गया आपका 2 से 23 बार में। आपका आर कितना आ जाएगा पता है, 23 इंटू 7/2, ये आ जाएगा आपका आर। अब इतना सॉल्व करते रहिएगा, हो जाएगा। फिर उसको एरिया निकालिए, फिर कीजिए, उतना नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको बेसिक नहीं, एग्जाम में जिस तरह से करना है वो बता रहे हैं, ठीक है। सर बोला क्या गया है समझिएगा, एक वृत्ताकार खेत है, समझ लीजिए बगीचा। सर बगीचा में है ना, बगीचा में क्या करना है ना, समझ लीजिए कि फूल लगाना है, जगह जगह क्या लगाना है हमको, फूल लगाना है। पूरा बगीचा में कोना से कोना में लगाना है, एकदम हर एक बगीचा में कोना से कोना में फूल लगाना है।
और एक आदमी आया और क्या बोला कि आपको पर मीटर स्क्वायर का हम 14 रुपया लेंगे। पर मीटर स्क्वायर का हम कितना रुपया लेंगे? 14 रुपया लेंगे। तो जितना मीटर स्क्वायर होगा उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपया भी आ जाएगा, है ना। बोला है बताइए कितना रुपया लगेगा बनाने में। सपोज दैट, इमेजिन करने बोल रहे, सपोज दैट कि 2 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है, और वो आदमी क्या बोला था कि हर मीटर स्क्वायर का हम 14 रुपया लेंगे। और 2 मीटर स्क्वायर आया तो 2 क्या करेंगे? 2 × 14 करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करना ही तो मेरा मेन रीजन है ना 14 से। पहले क्या निकालना है सर? एरिया निकालना है। क्यों सर? ये जो खेतवा में लगाना है फूल वो तो अंदर लगाना है ना, अंदर लगाना है, बाहर ही लगाएंगे, अंदर लगाएंगे। और स्क्वायर दिया हुआ मतलब एरिया है। सर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। मतलब जो भी एरिया आएगा उसको 14 से इंटू कर देंगे, वही ना करेंगे सर। जो भी एरिया आएगा उसको क्या करेंगे? 14 से इंटू कर देंगे, सही है सर। जो भी मेरा एरिया आएगा उसको क्या करेंगे? 14 से इंटू कर देंगे। तो सर एरिया मेरा क्या होता है? एरिया मेरा होता है πr²। मतलब सर रुपया कैसे निकलेगा? रुपया टोटल कितना लागत लगा वो कैसे निकलेगा? सर जो भी एरिया आएगा उसको 14 से क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। सर ये पाई है ना, पाई में क्या है? 22/7 है। सर आर जो भी आया हो नहीं मतलब है हमको, और ये 14 है ना। सर 22 में क्या छुपा हुआ है? 11 छुपा हुआ है, प्राइम नंबर। मतलब जो भी मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आएगा वो 11 से मल्टीप्लाई करके ही तो आया होगा ना। क्या 11 को कोई और काट रहा है? नीचे कहीं 11 है जो 11 कट जाएगा? नहीं ना कटेगा। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 11 से मल्टीप्लाई करके ही तो आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। देखते हैं 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं। ऑड प्लेस का सम अगर इवन प्लेस के सम के बराबर, ऑड प्लेस मतलब ये वाला ये वाला ये वाला का जोड़ ये वाला ये वाला ये वाला के जोड़ के बराबर है तो वो 11 का मल्टीपल है। 3 2 5, 8 5 13, 5 और 1 6, 6 और 1 7। सर 13 आया है और 7 आया है, क्या बराबर है? क्या नहीं है, मतलब 11 का मल्टीपल नहीं है। सर 2 5 7, 7 3 10, 10 आया। फिर यहाँ 8 और 1 9, 9 और 1 10। सर ये 10 बराबर बराबर आया, मतलब ये 11 का मल्टीपल है, मतलब ये हो सकता है। आगे भी चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 आ रहा है। 8 5 13 और 1 14। सर 14 क्या आ रहा है? बराबर नहीं। एक और होता है जो बाद में बताएंगे पर ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सर बराबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है। आखिरी चेक करते हैं। 2 8 10 और ये 13, कितना आ रहा है मेरा? 13। सर 1 और 5 6, 6 और 1 7, मतलब ये भी आ रहा है बराबर क्या? नहीं, एक ही को आ रहा है 11 का मल्टीपल, तो सर ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। बस यही चेक करना था, केवल 11 का मल्टीपल चेक करके आप वो निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है टफ जी, आदमी बताता नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो है। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया ना, रहने देते हैं, जितना ही ख़त्म हो गया। चलिए फिर कल मिलेंगे। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, एकदम याद से कर दीजिए, वरना फिर कल अपलोड करेंगे आप लोग को नहीं मिलेगा, इसलिए देखते रहिएगा पर डे, ठीक है। % इज इक्वल टू बी, पर बी नहीं पूछा है हम लोग को, बोला गया है बी का बताइए 20%।